हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने लगा दिया है डायरेक्ट बैन। जी हां दोस्तों, कहा आतंकवाद का सबसे बड़ा एंट्री गेट है तबलीगी जमात, और लोगों से भी की है खास अपील तबलीगी जमात को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। बताएंगे पूरी बात आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहाँ पर पूर्वोत्तर पर कब्जे का नापाक इरादा, कश्मीर में पाकिस्तान की मदद, चीन की साजिश को लेकर एक्सपर्ट ने बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कर्नाटक के गृह मंत्री का बड़ा आदेश, सीडीएस बिपिन रावत जी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को पकड़ने और दंडित करने का आदेश दिया है दोस्तों। बताएंगे आखिर क्या है पूरी बात। साथ ही आपको बताएंगे जहां जनरल रावत जी के निधन पर ड्रैगन के घड़ियाली आंसू, पहले कहा चीन विरोधी, अब बताया दुखद घटना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर इस सर्वे में किस पार्टी को मिल रही है बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री मिलेगा दोस्तों। फटाफट घर बैठे बनवा सकते हैं आप अपना ये कार्ड। आपको बताएंगे दोस्तों इसका क्या है सबसे अहम और आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, और मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है दोस्तों, 3 महीने के राशन बिल्कुल फ्री होने को लेकर दोस्तों। तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और बिपिन रावत जी के आकस्मिक मौत होने पर दोस्तों शोक व्यक्त करते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे अहम जानकारी की तरफ, जहां तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने लगाया बैन, कहा आतंकवाद का है एंट्री गेट, लोगों से की खास अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात को प्रतिबंधित कर दिया है दोस्तों। सऊदी सरकार ने इसे आतंकवाद के प्रवेश द्वारों में से एक और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया दोस्तों। दुनिया में मुस्लिमों का रहनुमा होने का दावा करने वाले सऊदी अरब के इस प्रतिबंध का तबलीगी जमात पर गहरा असर पड़ने की भारी संभावना है। भारत में कोरोना महामारी के शुरुआत में दिल्ली में तबलीगी जमात के जलसे को लेकर भारी बवाल हुआ था, आप सभी को याद होगा दोस्तों। आपको बता दें सऊदी इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों को शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद तकरीर में लोगों को उनके साथ जुड़ने के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया। देश के इस्लामी मामलों के मंत्री ने सोशल मीडिया पर सुन्नी इस्लामी संगठन को आतंकवाद के द्वारों में से एक बताते हुए प्रतिबंध का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि दोस्तों कोई और देश नहीं बल्कि सबसे बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब ने दोस्तों तबलीगी जमात को लेकर बड़ी बात और उनको आतंकवाद का सबसे बड़ा गेट बताया है दोस्तों, सबसे बड़ा जरिया बताया है। ऐसे में जब भारत का यानी कोरोना काल में दोस्तों भारत में जब तबलीगी जमात को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, और जब उन पर यानी तबलीगी जमात पर कोरोना को बढ़ाने का आरोप लगाया गया था दोस्तों, तब भारत में भारी विरोध भी हुआ था। लेकिन अब सऊदी अरब के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं ये उन तबलीगी जमात के सपोर्टरों के मुंह पर भारी तमाचा है दोस्तों। और अब ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, जिस प्रकार से तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने आतंकवाद का सबसे बड़ा जरिया और गेट बताया है दोस्तों, और बैन लगा दिया है इस पर। सऊदी अरब के फैसले का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और तबलीग जमात को लेकर आप अपना क्या सोच विचार रखते हैं दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की साजिश को लेकर एक्सपर्ट्स ने बड़ा चेतावनी दिया है। पूर्वोत्तर पर कब्जे का नापाक उसका इरादा, कश्मीर में पाकिस्तान की मदद। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन तेजी से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। दशकों से भारत के प्रति उसका रवैया आक्रामक रहा है दोस्तों। पिछले काफी वक्त से एलएसी पर तनाव है। जिनपिंग कई मौकों पर चीनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का बयान दे चुका है। वैश्विक व्यवस्था के हर क्षेत्र में अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने के कोशिश में लगा चीन आखिर एलएसी पर भारत के साथ
तनाव को क्यों बढ़ा रहा है, क्यों भड़का रहा है। दोस्तों, कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके और वर्तमान में सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के प्रेसिडेंट जयदेव राणाडे इसके पीछे चीन की गहरी चाल बताते हैं। चीन की आक्रामकता कुछ और नहीं, उसके डर का नतीजा है और उसे भारत से डर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक आर्टिकल में बताया गया है कि भारत भविष्य में चीन के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसके पीछे दलील दी गई है कि फिलहाल भारत भले ही चीन से बहुत पीछे हो, लेकिन आबादी और दूसरी बढ़तों की वजह से कुछ ही सालों में वो चीन को पीछे छोड़ने में सक्षम हो जाएगा और तब वो चीन से बदला चाहेगा। आर्टिकल में ये सलाह दी गई है कि चीन अक्साई चीन के साथ साथ पूरा पीओके, बाल्टिस्तान और गिलगित पर कब्जा कर ले, लद्दाख पर भी नियंत्रण करे और पाकिस्तान की कश्मीर पर कब्जा करने में मदद करे। आर्टिकल में यह भी सलाह दी गई है कि चीन को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बाकी देश से अलग कर देना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि इंडिया कभी भी चीन के लिए चुनौती ना बन पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दोस्तों कि ये आर्टिकल लोकप्रिय पोर्टल झीहू पर एक 72 पेज का आर्टिकल छापा गया था। चाइना का ये लोकप्रिय पोर्टल झीहू है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को हमेशा चाइना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है तो सलाह जरूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत जी के आकस्मिक मौत को लेकर बड़ी खबर के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री का बड़ा आदेश, सीडीएस के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को पकड़े और उनको दंडित करे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कल यानी शनिवार को पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को उन लोगों की पहचान करने और दंडित करने का निर्देश दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेंद्र के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री ने डीजीपी प्रवीण सूद को निर्देश दिया है कि जनरल रावत जी के आकस्मिक निधन पर जश्न मनाने वाले लोगों को पहचानने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बिपिन रावत जी के और चाइना को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, जनरल रावत के निधन पर ड्रैगन के घड़ियाली आंसू, पहले कहा चीन का विरोधी और फिर जताया शोक। जी हाँ दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के निधन पर शर्मनाक बयानबाजी की थी। अब उसके रक्षा मंत्री ने हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत जी के निधन पर शोक जताया है और सहानुभूति जाहिर की है। एक और चीन के रक्षा मंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं बीते दिनों ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश को भारतीय सेना की गलती बताया था दोस्तों। और चीनी सरकार के भोंपू ने शोक व्यक्त करने के बजाय भारत से पहले सीडीएस को चीन विरोधी करार दिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को अपने एक ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद सहानुभूति जताई और शोक व्यक्त किया। और ये ट्वीट शुक्रवार रात का है और ऐसे समय पर आया है दोस्तों जब शुक्रवार को ही ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला था। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि रावत के निधन से भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के मिशन को भारी झटका लगा है और जनरल बिपिन रावत जी को दोस्तों चाइना का सबसे बड़ा विरोधी करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब जो लेटेस्ट ट्वीट है दोस्तों चाइना की तरफ से, जहां पर बिपिन रावत जी के इस आकस्मिक मौत पर उनके लिए शोक व्यक्त किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना की औपचारिकता की और चाइना के शोक जताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस शोक जताने के पीछे चाइना की मजबूरी है दोस्तों, और पीठ पीछे चाइना हंस रहा है और खुश होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे चाइना को। साथ ही दोस्तों बात करें जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, पूरा देश सलामती के लिए कर रहा है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, हेलीकॉप्टर क्रैश के इकलौते सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी नाजुक है लेकिन स्थिर बनी हुई है और यह जानकारी एयरफोर्स के अधिकारी ने शनिवार को दी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 8 दिसंबर के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अकेले जीवित व्यक्ति हैं। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। उनके माता पिता भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। आईसीयू के बाहर से जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो आंखें भर आई, लेकिन फिर खुद को संभाला और बोला कि मेरा बेटा एक योद्धा है और इस लड़ाई में भी जीत कर ही लौटेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पूरा देश दुआएं कर रहा है। अगर आप भी दुआएं
देना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में गेट वेल सून ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जनरल बिपिन रावत जी को मोदी जी ने इस प्रकार किया याद, कहा जहां होंगे देश को आगे बढ़ता देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को एक बार फिर सीडीएस बिपिन रावत जी को याद किया। जनरल रावत जी को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने कहा कि वो जहां भी रहेंगे देश को आगे बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के सहारनपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहे थे और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा जनरल बिपिन रावत जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश इसका साक्षी रहा है। मोदी जी ने आगे कहा कि एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है, उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली बड़ी खबर की, जहां पर डीआरडीओ ने किया पिनाका ईआर रॉकेट का कामयाब परीक्षण, इंडियन आर्मी की ताकत में और ज्यादा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय सैन्य बल की क्षमता को और भी ज्यादा मारक बना दिया है और शुक्रवार को डीआरडीओ ने पिनाका ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की क्षमता को और ज्यादा विस्तार देने का परीक्षण कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। पोखरण रेंज में डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वेरिएंट का सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों इसके लिए डीआरडीओ को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय सेना में शामिल हुए 319 नौजवान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत को रोल मॉडल बनाए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शनिवार को देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स को संबोधित करते हुए उनसे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को रोल मॉडल बनाने के तौर पर अपनाने को कहा है। राष्ट्रपति कोविंद जी ने ये बातें आईएमए की पासिंग आउट परेड में कही हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को अंतिम पग भरते ही 319 नौजवान भारतीय सेना में शामिल हो गए। सबसे ज्यादा 45 नौजवान उत्तर प्रदेश से और 43 नौजवान उत्तराखंड के पास आउट हुए और साथ ही 68 कैडेट भी पास आउट हुए। कुल मिलाकर 387 कैडेट शनिवार को आईएमए देहरादून से पास हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ताइवान को बचाने की औकात अमेरिका में नहीं है, चीन ने जो बाइडेन को दी बर्बाद करने की धमकी। बता दें, ताइवान को लेकर चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर जहर उगला है दोस्तों और कहा है कि चीनी सैनिक ताइवान की रक्षा के लिए भेजे गए किसी भी अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए तैयार है। चीन की भोपू मीडिया ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान को बचाने के लिए अगर अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है तो फिर द्वीप पर युद्ध छिड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के कम्युनिस्ट शासकों के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन द्वारा कसम खाने के बाद धमकी जारी की है, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वॉशिंगटन कभी भी चीनी आक्रमण की अनुमति नहीं देगा, जिसको लेकर चीन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की धमकियां विश्वसनीय नहीं है क्योंकि अमेरिका ताइवान की रक्षा की लागत को वहन नहीं कर सकता। अखबार ने सुलिवन से अपना बड़ा मुंह बंद करने और अपने देश के लिए और अधिक शर्मिंदगी पैदा करने से बचने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र में अपनी ताकत का इजहार करने के लिए 13 लड़ाकू विमानों को फिर से भेज दिया, जिनमें 8 लड़ाकू विमान और 2 परमाणु सक्षम बम वर्षक फाइटर जेट शामिल थे। यानी कि एक बार फिर चीन ने भेज दिए ताइवान में लड़ाकू विमान और ताइपे ने दी ड्रैगन को भी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की तरफ से 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 13 चीनी विमानों में से 2 H-6 बॉम्बर्स और एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन दक्षिण पूर्वी ताइवान के वायु क्षेत्र में बहुत अंदर तक गया और ऐसे में दोस्तों ताइवान ने भी बड़ी चेतावनी ड्रैगन को दी है। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर चाइना ने यहां तक कह दिया है कि ताइवान को बचाने के लिए हम अमेरिकी सैनिकों पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने ये बड़ी धमकी दी है। जी हाँ, चीन के कम्युनिस्ट शासकों के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर द्वीप पर युद्ध छिड़ जाता है तो चीनी सैनिक ताइवान की रक्षा के लिए भेजे गए किसी भी अमेरिकी सेना पर हमला करेंगे। ग्लोबल टाइम्स
ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के बयान की भी निंदा की और जिसने उन्होंने कहा था कि अमेरिका कभी भी चीन को ताइवान पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बात करें अगली खबर की, जहां पर अफगान लोगों की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया आगे हाथ, भेजी दवाइयां। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संकट के समय अफगान लोगों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप अफगानिस्तान को शनिवार को चिकित्सीय सामग्री भेजी, जो तालिबान के कब्जे के बाद भारत द्वारा अफगानिस्तान भेजी गई मानवीय मदद की पहली खेप है। 10 भारतीयों और 94 अफगान नागरिकों को काबुल से शुक्रवार को दिल्ली लाए विमान के जरिए चिकित्सीय सामग्री को अफगानिस्तान भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस पुण्य के कार्य के लिए दोस्तों अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो हमारा सपोर्ट है, नेक काम में कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ श्रीलंका की मदद को भी आगे आया भारत, आर्थिक संकट को लेकर तत्काल पैकेज पर काम जारी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की भारत यात्रा के बाद भारत श्रीलंका को तत्काल मदद के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने के उपाय पर एक पैकेज पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर हुतियों के 37,000 के ड्रोन नष्ट करने में बर्बाद हो रही सऊदी की 22 करोड़ की ज्यादा की मिसाइल, अब अमेरिका से लगाई मदद की गुहार। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने मिसाइल रक्षा सप्लाई के लिए अमेरिका से गुहार लगाई है। सऊदी अरब ने बताया कि यमन स्थित हुतियों विद्रोहियों के ड्रोन नष्ट करने के लिए देश को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि हुतियों के 37,000 के ड्रोन नष्ट करने में सऊदी अरब को 22 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सऊदी अरब ने मिसाइल रक्षा सप्लाई के लिए अमेरिका से गुहार लगाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर 10 राज्यों के इन 27 जिलों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, केंद्र सरकार ने लेटर लिखकर चेतावनी दी है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केसेज को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच राज्य सरकारों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मंडरा रहे खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में 10 राज्यों के 27 जिलों में बढ़ते कोरोना केसेज पर चिंता जताई गई और इस चिट्ठी में राज्यों से अपने यहाँ हालात पर नियंत्रण रखने और एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पश्चिम बंगाल से खबर, राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि बीएसएफ व स्थानीय पुलिस में तनाव पैदा कर रही है। ममता बनर्जी देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं सुरक्षा बल। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को लेकर ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और अधिकार क्षेत्र के संबंध में निर्णय लिया गया है कि बीएसएफ 50 किलोमीटर की सीमा में काम कर सकेगा। इसके बावजूद ममता बनर्जी 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र की बात करके स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के बीच तनाव उत्पन्न करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राज्यपाल धनखड़ जी ने अच्छी तरीके से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है। दोस्तों, ऐसे में राज्यपाल धनखड़ जी के बयान का आप समर्थन करते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ सी वोटर का ताजा सर्वे, यूपी में बीजेपी को मिल सकती है सत्ता, टक्कर में अखिलेश यादव भी है। दोस्तों, साथ ही पंजाब सहित 5 राज्यों का बड़ा सर्वे हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो समाजवादी पार्टी से उसे अच्छी टक्कर भी मिल रही है। दोस्तों, एबीपी और सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा, तो प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत के बावजूद भी कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट सकती है। जी हाँ दोस्तों, सी वोटर के ताजा सर्वे में कहा गया है कि 403 सीट वाला यूपी विधानसभा में बीजेपी 212 से 224 सीटें जीत सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी को 12 से 24 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस महज 2 से 10 सीटों पर ही सिमट सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस सर्वे के रिजल्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और क्या लगता है आपको बीजेपी कितनी सीट हासिल कर पाएगी? दोस्तों, साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर आपकी क्या राय
विचार है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं को सालों तक किया गया अपमानित, मोदी सरकार में मिला उनको सम्मान। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को कहा कि हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को कई सालों तक अपमानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने तक किसी ने भी इनकार गौरव बहाल करने की परवाह नहीं की। मोदी सरकार अब ऐसे स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए निडरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोग मंदिरों में जाने से कतराते थे, लेकिन मोदी सरकार के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहाँ सरयू नहर प्रोजेक्ट पर बोले पीएम मोदी जी, कहा 100 करोड़ रुपए की योजना 10,000 करोड़ रुपए में पूरी हुई। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश की चुटकी भी लेते हुए बड़ी बात कह दी है मोदी जी ने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये परियोजना 50 सालों में पूरी हुई। पीएम ने कहा कि जिस समय इस परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय महज 100 करोड़ रुपए में पूरी हो जाती, लेकिन देरी की वजह से लागत बढ़ती गई और अब इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। पीएम मोदी ने श्रेय लेने की कोशिश करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुटकी ली और कहा कि हो सकता है कि बचपन में उन्होंने ही फीता काटा हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के बात का समर्थन करते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इस परियोजना में भी अगर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी का ही सबसे बड़ा कल्याणकारी प्रयास रहा है दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही बात करें अगली खबर की, जहां पर कांग्रेस पर फिर बरसे प्रशांत किशोर, कहा कैंडल मार्च और ट्वीट से नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को मात। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि प्रशांत किशोर के मुताबिक कांग्रेस नेता सोचते हैं कि कैंडल मार्च और ट्वीट के जरिए बीजेपी को हरा देंगे। ये सोच पूरी तरह से गलत है। अब हालात बदल चुके हैं, जहां कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष पूरी तरह संभव है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री, फटाफट घर बनवाए राशन कार्ड। सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए फ्री राशन देने की पहल को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया और इसके तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न राशन मुफ्त यानी फ्री 5 kg राशन में दिया जा रहा है। सरकार के इस फैसले करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड ना होने की वजह से वे इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी वेबसाइट बनवा रखी है दोस्तों। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं वहाँ की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। जी हाँ दोस्तों, और फिर बड़े आसानी तरीके से दोस्तों आपका राशन कार्ड बनकर आपके पास आ जाएगा और आप भी उस राशन का लाभ उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।